नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज की वीडियो में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। भारतीय रेलवे की तरफ से काफ़ी सारी जानकारी है, बहुत सारी नई ट्रेन्स आने वाली हैं और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। जरूर से पूरी वीडियो देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों ट्रेन्स के बारे में बात करता हूं और जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आई है वो आई है जम्मू एंड कश्मीर से। दोस्तों उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद जो पहली ट्रेन चलाई गई थी वो वंदे भारत ट्रेन थी और 8 कोच की 2 वंदे भारत ट्रेन की सर्विसेज अभी कटरा से सीधा श्रीनगर बारामूला तक चल रही है। लेकिन शुरुआत में कहा गया था इन ट्रेनों को जम्मू से चलाने का प्लान था, लेकिन जम्मू तवी रेलवे स्टेशन में मॉडर्नाइजेशन का काम चल रहा था और इंटरलॉकिंग से रिलेटेड भी जो सिग्नलिंग के काम है वो भी चल रहे थे, इसलिए वहां से ट्रेन को लॉन्च शुरुआत में नहीं किया गया। तो अब जाकर के नॉर्दर्न रेलवे ने फैसला कर लिया था कि 1 मार्च से वंदे भारत ट्रेन यहाँ जम्मू तवी से चलने लगेगी श्रीनगर के लिए सीधा, तो कटरा से इसका एक्सटेंशन हो जाएगा। लेकिन अभी एकदम से ये जो खुशी आई थी जम्मू वासियों को कि ट्रेन यहाँ से चलने लगेगी, अब ये मायूसी में बदल गई, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने आज इस डिसीजन को होल्ड पर रख दिया है नॉर्दर्न रेलवे के, और उन्होंने रीजन कुछ खास नहीं बताया। बस बात यही निकल के आई है कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं अभी ट्रेन सर्विस चालू नहीं की जा सकती है जम्मू तवी से। अब मुझे तो यही लगता है दोस्तों वही सिक्योरिटी वाले रीजंस हैं कहीं ना कहीं, और अभी तक अगर ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और रेलवे से, तो ये कहीं ना कहीं एक डिले है। एक अच्छी सर्विस जल्दी मिल सकती है जम्मू के लोगों को, और दिल्ली वाली सर्विस को तो फिर हम भूल ही जाएं। अगर जम्मू से ही ट्रेन अभी तक नहीं चल पा रही है तो दिल्ली से सीधा कटरा और श्रीनगर के बीच में जो पैसेंजर ट्रेन की सर्विस है वो चालू होने में कहीं ना कहीं भी समय और लगेगा। अब यहाँ पर एक अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि दोस्तों जब ये इन्फॉर्मेशन आई थी तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ में एक अच्छी खुशखबरी ये भी आई थी कि इन ट्रेनों के अंदर कोचेस भी बढ़ाए जाने हैं। तो वंदे भारत ट्रेनें जो अभी चल रही हैं श्रीनगर से कटरा के बीच में, यहाँ पर 8 कोचेस ही अभी इसमें है, और ट्रेन का अगर एक्सटेंशन करना है तो यहाँ पर क्योंकि लोगों की संख्या भी बहुत बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ टिकट्स बहुत ही कम मिल पा रहे हैं, और क्योंकि सर्दियों के समय तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में इन ट्रेनों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, तो लोगों को सबसे अच्छा बेस्ट जो वे लगा कश्मीर वैली जाने का तो वो वंदे भारत ट्रेन ही थी। तो यहाँ पर 20 कोचेस इन ट्रेनों में कर दिए जाएं, ये भी इंफॉर्मेशन सामने आई थी। अब ये सब चीजें कब तक होती दिखेंगी ये तो आने वाला समय बताएगा। अब ये होल्ड कब हटता है, तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इस ट्रेन सर्विस को कब शुरू होना चाहिए? बाकी इस पर कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल आती है तो आप लोगों को सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों अब आते हैं हमारी नई अमृत भारत ट्रेनों की जानकारी क्या निकल के आई है। दोस्तों आप लोगों को मैंने जनवरी में जब स्लीपर वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो गई थी उसके साथ में कुछ 3 या 4 अमृत भारत ट्रेनें भी लॉन्च हुई थी उन दिनों में। बाद में मैंने आप लोगों को 18 या 17 जनवरी के आसपास जानकारी दी थी कि अभी जनवरी में और अमृत भारत ट्रेनें आनी है, तो मैंने 6 अमृत भारत ट्रेनों की जानकारी दी थी। उसमें 3 अमृत भारत ट्रेनें 22 जनवरी को लॉन्च हो गई थी, लेकिन कुछ अमृत भारत ट्रेनें लॉन्च नहीं हो पाई थी। मैंने आपको जरूर बताया था कि आने वाले समय में जल्दी ही लॉन्च होने वाली हैं, तो वो समय आ गया है। 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 अमृत भारत ट्रेन और 1 एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो ये जो 3 अमृत भारत ट्रेनें होंगी वो कुछ इस प्रकार हैं। नागरकोइल से चर्लपल्ली के बीच में अमृत भारत ट्रेन का डिसीजन लिया गया था और अब ये ट्रेन लॉन्च होने जा रही है 1 मार्च को। अगली अमृत भारत ट्रेन दोस्तों कोयम्बतूर से धनबाद, एक लॉन्ग रूट की अमृत भारत ट्रेन होने वाली है। पहले यहाँ पर इस रूट में एक स्पेशल ट्रेन को लॉन्च किया गया था, हालांकि अब वो बंद कर दी गई है, लेकिन उसी स्पेशल ट्रेन के रूट को फॉलो करते हुए ये अमृत भारत ट्रेन आ रही है। और कहीं ना कहीं रेलवे को लगा होगा कि यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरत है इस तरीके की ट्रेन की, तो ये लॉन्च होने जा रही है। तो कोयम्बतूर और धनबाद के बीच में काफी ज्यादा जो वर्कर्स काम करने के लिए आते हैं उनके लिए काफी अच्छी ट्रेन साबित हो सकती है। अब दोस्तों तीसरी जो ट्रेन है वो है ताम्बरम से मंगलुरु के बीच में। तो दोस्तों ये ट्रेन लॉन्च होने जा रही है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले जानकारी दी थी, आखिरकार इसका नंबर भी अब आ गया है। एक दोस्तों एक्सप्रेस ट्रेन भी लॉन्च होने वाली है रामेश्वरम से मंगलोर के बीच में। तो दोस्तों ये भी एक नई एक्सप्रेस ट्रेन की सर्विस लॉन्च होने जा रही है जो कि टूरिज्म को भी बढ़ावा देगी, और साथ में ही जो श्रद्धालु रामेश्वरम जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छी सर्विस होने वाली है। और दोस्तों अभी हाल ही में एक ट्रेन की सर्विस और लॉन्च हुई है जो कि अश्विनी वैष्णव जी ने अभी हरी झंडी दिखा करके लॉन्च की है। यह है भोपाल से धनबाद के बीच में। तो ये ट्रेन का नाम रखा गया चौपन एक्सप्रेस। तो ये भी ट्रेन लॉन्च हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी ट्रेन की जानकारी। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं भारत के 3 नए मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट जो कि 307 किलोमीटर के होने वाले हैं और 9,072 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट होंगे। लगभग 3 साल के अंदर ही पूरे करने होंगे। 2030-31 तक का टारगेट रखा गया है इनको पूरे करने का। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार जैसे राज्य इससे काफी लाभान्वित
होने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों ये पहला जो प्रोजेक्ट होने वाला है ये अपने आप में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये है गोंदिया जबलपुर डबलिंग प्रोजेक्ट। दोस्तों अभी तक हम लोग दिल्ली से चेन्नई तक के रूट की बात करते आए हैं। मैं आप लोगों को लगातार जानकारी दे रहा हूं कि यहाँ पर कैसे ट्रिपलिंग क्वाड्रपलिंग का काम चल रहा है कई जगहों पर, जिसमें दिल्ली, झांसी, ललितपुर, भोपाल, इटारसी, नागपुर रूट के द्वारा कैसे ट्रेन सदर्न इंडिया की तरफ आगे बढ़ रही है। दोस्तों इस हाई डेंसिटी रूट की कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों जो हमारे भारत का जो पूर्वांचल है, उत्तर प्रदेश, बिहार और इवन नॉर्थ ईस्ट से जो रूट आ रहा है बिहार उत्तर प्रदेश के रास्ते, यहाँ पर जो ट्रेनें हैं दोस्तों इनको भी अगर सदर्न इंडिया की तरफ आगे बढ़ना है प्रयागराज जबलपुर के रास्ते, तो इनको जबलपुर से इटारसी जाना पड़ता है, थोड़ा घूम करके फिर दोबारा वही इटारसी चेन्नई रूट को ये फॉलो करते हैं। लेकिन यहां पर अगर जबलपुर से नीचे सीधा गोंदिया तक जो अभी सिंगल लाइन है, इतने बड़े रूट को अगर डबल कर दिया जाए तो यहां से भी ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें गुजर पाएंगी और काफी जरूरी होगा और टाइम भी बचेगा, डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो यहां गोंदिया के रास्ते ही नागपुर पहुंचना आसान हो जाएगा जबलपुर से अगर सीधा यहां पे ट्रेन आने लगे। तो इसलिए यहां पर इस 231 किलोमीटर के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। 5,236 करोड़ रुपए, 5,236 करोड़ रुपए जो है इसमें खर्च किए जाने हैं और 3 साल का समय इसमें दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ये इस वजह से हो जाता है। अगला दोस्तों प्रोजेक्ट जो है वो है गमरिया से चंदिल के बीच में, जो कि झारखंड के जमशेदपुर में पड़ता है और 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टील जो सिटीज हैं उनको आपस में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ये 26 किलोमीटर का जो 3rd 4th रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हो रहा है। 1168 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है और यहाँ पर इससे टाटानगर, बोकारो, दुर्गापुर जैसी जो सिटीज हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट फायदा पहुंचने वाला है। तो यहाँ पर लाइन कैपेसिटी बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा मालगाड़ियां जो हैं वो स्टील लोडेड जो गुड्स ट्रेन है उसको लेकर यहां से निकल सकेंगी और रेलवे की कहीं ना कहीं यहां पर कैपेसिटी बढ़ने वाली है। आगे दोस्तों अगला जो प्रोजेक्ट है ये है पुनरख कियोल 3rd 4th रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, 50 किलोमीटर का है और यहां खर्च होने वाले हैं 2268 करोड़ रुपए। इसको भी 3 साल में तैयार करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि दोस्तों ये बन रहा है हावड़ा पटना दिल्ली रेलवे लाइन पर और यहाँ पर आने वाले समय में हमारी एक स्लीपर वंदे भारत ट्रेन भी लॉन्च हो सकती है जिसकी बातें बताई जाती हैं। इस रूट पर दोस्तों फोकस करना जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वाया गया जो रूट है उस रूट पर तो फोकस हो रहा है, वहां पर ट्रिपलिंग क्वाड्रपलिंग का काम जो है वो आने वाले समय में और बढ़ेगा। मल्टी ट्रैकिंग जो है वो होनी ही है क्योंकि अंदाल से सोननगर के बीच में जो काम होना था उसको रेलवे ने अपने हाथ में ले लिया है। डीएफसी का जो काम था तो वो मल्टी ट्रैकिंग वहां पे होती दिखेगी, लेकिन यहां से भी एक अल्टरनेटिव रूट जो है वो कहीं ना कहीं पटना के रास्ते भी होता है और क्योंकि प्रयागराज से हावड़ा के बीच में जो लाइन कैपेसिटी है रेलवे उसको बढ़ाना चाहता है। तो यही बात अश्विनी वैष्णव जी ने आज कही भी है, उसी को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को भी यहाँ पर कंसिडर किया गया है जो कि हावड़ा पटना की कनेक्टिविटी को और ज्यादा अच्छा करेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 नए मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट। आप लोगों को कैसे लगे जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।